हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रायोरिटीज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहते हैं, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम हमारे देश की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व थी। मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसने देश की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन को संभाला हुआ था। तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें 44% पॉपुलेशन काम कर रही है। एंड इंडस्ट्री सेक्टर, अगर हम देश की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी कन्वर्ट हो, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना होगा। अगर हम चाहते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर बैकवर्ड सेक्टर ना रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना होगा, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर को भी प्रमोट करना होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमने देखा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें या इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करें। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रिसोर्सेज कम रह जाएंगे। अगर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए करेंगे रिसोर्सेज डाइवर्ट तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिसोर्सेज कम रह जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की। बैलेंस कैसे बनाया, हमने कभी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया, कभी इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट किया। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इरिगेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वेस्ट किया। एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना शुरू किया। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डेवलप करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कैसे होगा, अगर वो बैकवर्ड रहेगी तो डेवलप हो पाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना होगा, नई मशीन्स की जरूरत होगी, वो आएंगे कहां से, इंडस्ट्री सेक्टर से आएंगी। एंड अगर हम चाहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, इंडस्ट्री सेक्टर को रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से। जो हम कैश क्रॉप की बात करते हैं, कॉटन जूट की बात करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आते कहां से हैं, फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि कॉम्पिटिटर हैं। अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर भी अपने आप ही डेवलप होगी। एंड जब हम इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, क्योंकि अगर एक सेक्टर डेवलप करता है, एक सेक्टर के डेवलप करने से हमारे दूसरा सेक्टर भी डेवलप करना शुरू कर देता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करती है। अगर हम चाहते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो, हमें डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों सेक्टर आपस में कोऑपरेशन से चले, कोऑपरेट होकर बैलेंस बनाकर डेवलप करें। तो हम देखें प्रायोरिटीज हमने किसको दी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को या इंडस्ट्री सेक्टर को। इससे पहले हम करते हैं कंट्रीब्यूशन। पहले करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। उसके बाद करेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देन हम देखेंगे हमने हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अलग अलग प्लान्स में कैसे कैसे डेवलपमेंट की है। तो पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 3 वे से कंट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट वन इज फैक्टर कंट्रीब्यूशन, सेकंड आता है प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, थर्ड आता है मार्केट कंट्रीब्यूशन। जो फैक्टर कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर अपने फैक्टर्स इंडस्ट्री सेक्टर को डाइवर्ट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। ये सेक्टर किसके पास है, एग्रीकल्चर सेक्टर के पास है। तो इन फैक्टर्स को हम किसको देने हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को देने हैं। तो ये सारे कुछ कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होता है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? जब हम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं तो पहले पैसा आता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रीडोमिनेंट सेक्टर होता है। सारी सेविंग एग्रीकल्चर सेक्टर के पास होती है। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाते हैं। जब जी इन्वेस्ट करेंगे तभी इंडस्ट्री सेक्टर प्रमोट करेगा। तो स्टार्टिंग में इंडस्ट्री के लिए फंड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कहां से आती है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी सेविंग्स होती है वो सारी की सारी सेविंग्स इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट कर दी जाती हैं, इन्वेस्ट कर दी जाती हैं, तब जाकर हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होता है। जैसे इंग्लैंड है, जापान, आज के टाइम में हम इनको क्या कहते हैं? डेवलप्ड नेशन है। एक टाइम में भी ये भी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी। जब इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए पैसा कहां से आया? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सारे के सारे मनी डाइवर्ट कर दी गई इन द इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री सेक्टर क्या होगी? डेवलप होगी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, इंडस्ट्री सेक्टर में पैसा आ पाएगा। तो इकोनॉमी में सारा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से आया है, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट है वो अपनी मर्जी से वॉलंटरी दे इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर भी प्रमोट होता है, ग्रोथ होती है। तो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो सबसे क्रूशियल होती है उसके लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है? एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही तो किया है। स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई सर्विस सेक्टर भी नहीं है। स्टार्टिंग में उसको डेवलप करने के लिए सारा का सारा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया है। आज के टाइम में हम क्रेडिट की बात करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं उस टाइम पैसा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे प्राइम सेक्टर होता है। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ लेबर। कैपिटल के साथ साथ लेबर भी कहां से आती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जब बहुत ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर होगा तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने इकोनॉमी के 70% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर ने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री को चलाने के लिए लेबर चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। जब लेबर चाहिए, लेबर आएगी कहां से? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जितनी भी जहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा लेबर होगी, सारी की सारी लेबर माइग्रेट कर जाएगी, ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। मीन जितनी भी इंडस्ट्री सेक्टर में लेबर है वो सभी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे लेविस की थ्योरी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिससे इकोनॉमी डेवलप करेगी। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो अपने आप से, अपने सेक्टर में से क्या करता है? लेबर को निकालकर इंडस्ट्री सेक्टर को देता है, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रो कर पाए। तो अगर हम चाहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो हो, उसको फैक्टर्स की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। वो सारे फैक्टर्स आएंगे कहां से? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये होगी फैक्टर कंट्रीब्यूशन। नंबर 2, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है क्या है? जो फूड ग्रेन्स को, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। हमारे लिए फूड ग्रेन्स आते कहां से हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगेंगे, हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे फूड की रिक्वायरमेंट है वो तो अब भी चल रही है।
वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन कर रहा है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही तो है जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। तो जितने भी फूड ग्रेन्स की प्रोविजन है, अवेलेबिलिटी है, वो कहां से आ रही है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हमारी रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन की, उसको फुलफिल करता है। एग्रीकल्चरिस्ट है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोगों के लिए ही प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस करते हैं। वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरी इकोनॉमी को, जो एग्रीकल्चर में है चाहे नॉन एग्रीकल्चर में है, उन सब की फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट की फूड ग्रेन की डिमांड फुलफिल ना कर पाई तो ये क्या करेंगे? क्या इंडस्ट्री में लगे रहेंगे? हमको पहले फूड ग्रेन चाहिए, उसके बाद हम दूसरी गुड्स की डिमांड करते हैं। अगर इनको फूड ग्रेन मिल जाएगा तो जी इंडस्ट्री के लिए काम कर पाएंगे। अगर इनको फूड ग्रेन नहीं मिलेगा, जी कहेंगे हम इंडस्ट्री को छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाते हैं, हम वहां से कुछ प्रोड्यूस कर खा लेंगे। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराएगा तभी जाकर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो पाएगा। तो फूड ग्रेन्स की प्रोविजन, वो उसकी अवेलेबिलिटी कहां से आ रही है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। हम कहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना। इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, इस स्टेज में हमारे पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होती, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? हम स्टार्टिंग में करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर, टी, टेक्सटाइल। इन इंडस्ट्रीज को पहले लगाया जाता है, पहले इनकी डेवलपमेंट होती है, फिर जाकर हम डिफेंस की, केमिकल्स की, मोबाइल की, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज लगाते हैं। तो इंडिया में भी सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। तो जो पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टार्टिंग में उनको जब सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेज होती है, उसमें रॉ मटेरियल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर ही है एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनकर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए खड़ा रहता है। एक इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप कर पाई है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे हम कहते हैं हम डेवलप कर रहे हैं, आप अपने आप डेवलप कर रहे हो क्योंकि आपको पीछे सपोर्ट मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तभी आप डेवलप कर पाते हो। अगर वो सपोर्ट ना करे, क्या आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे? तो एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे ही खड़ा रहा इंडस्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किए हैं, तब जाकर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप किया है। सो हम कह सकते हैं जब स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई गई, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आया? एग्रीकल्चर सेक्टर से। आज भी जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आते हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो इंडस्ट्री सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो पाएंगी। एंड इंडस्ट्री सेक्टर पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, उसके बाद ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स कहां से पूरी होती हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये थी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन। नाउ थर्ड वन इज मार्केट कंट्रीब्यूशन। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ी मार्केट है, मार्केट कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी मार्केट बन चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आज के टाइम में हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर कौन रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग ही तो करते हैं। अगर किसी देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी तो वो अपनी सरप्लस इनकम को कहां पर स्पेंड करेंगे? वो स्पेंड करते हैं ऑन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। सो जो उनकी एडिशनल डिमांड है कंज्यूमर गुड्स के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और वो दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे,
दोबारा से प्रोडक्शन करनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर एग्रीकल्चरिस्ट इंडस्ट्री गुड की डिमांड ना करे, कंज्यूमर गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड ना करे, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो हम कहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर के गुड की डिमांड भी कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर ही करते हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो इनपुट्स है, मशीनरी है, उसकी भी डिमांड करते हैं। जब मशीनरी इनपुट्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो इंडस्ट्री सेक्टर की कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री दोनों ही एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? एक मार्केट प्रोवाइड करवाता है। नंबर 2, फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी के और सेक्टर भी डेवलप होते हैं, जैसे मार्केटिंग का, प्रोसेसिंग का, पैकिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सभी सेक्टर कैसे डेवलप हुए हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की सरप्लस इनकम को, सरप्लस मनी को, सरप्लस प्रोडक्शन को हम क्या कर रहे हैं? मोबिलाइज कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री सेक्टर में लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए मार्केट की सर्विस, प्रोसेसिंग की, पैकिंग की, ये सर्विसेज भी एक्सपैंड होनी शुरू हुई हैं। सो इससे क्या होता है? इकोनॉमी में बूम आता है। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी प्रमोट किसकी वजह से हो रहा है? फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हम कहते हैं हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, ब्रिटिशर हमारे देश में थे, उस टाइम क्या था? उस टाइम तो भी हमारे देश से जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था। तो हमारे देश में रॉ मटेरियल स्टार्टिंग से ही एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसे फॉरेन अर्निंग आती है। एंड आज के टाइम में हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। हम अपने देश के लोगों की फूड ग्रेन्स की नीड को फुलफिल करने के बाद भी सरप्लस प्रोडक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो जब सरप्लस फूड ग्रेन होगी उससे क्या होगी? एक्सपोर्ट कर कर हम फॉरेन अर्निंग्स, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाएंगे। जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं इसके बदले हम क्या कर सकते हैं? हम इंडस्ट्री सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सकते हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम क्या करते हैं? जो फूड ग्रेन्स है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं, जिससे इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलप होती है। सो हम ये कह सकते हैं अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर हर वे से कंट्रीब्यूट करती है। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट में करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।